इतिहास विषय से यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अभिवादन स्वीकार कीजिए अनीस खान का। मुझसे मेरे कई विद्यार्थियों ने यह कहा कि सर प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो बनाइए जिनमें उनके आंसर बताइए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का अपना पहला वीडियो दिसंबर 2005 के पेपर सेकेंड पर बनाया है। इसी तरह के अन्य वीडियो भी मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। तो चलिए देर न करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का आरंभ करें। हमें किस हड़प्पन स्थान पर हड़प्पन मृदभांड तथा धूसर चित्रित मृदभांड की अविरल क्रमबद्धता प्राप्त होती है? इसका उत्तर है भगवानपुरा। दूसरा क्वेश्चन है अशोक ने अपने किस शिलालेख में कुछ विदेशी राजाओं तथा उसके राज्यों का उल्लेख किया है? तो यह शिलालेख संख्या 13 में किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता? इसका उत्तर है मगध। चौथा क्वेश्चन है पिपरहवा स्थल निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से किस एक नगर के सादृश्य अर्थात समान दिखता था? इसका उत्तर है कपिलवस्तु। पांचवा क्वेश्चन है प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में है? इसका उत्तर है लैटिन भाषा में। छठा क्वेश्चन है किस कृति में भारत का वावेरु के साथ संबंध का उल्लेख है? इसका उत्तर है जातक। हमारा सातवां क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 में लेखक दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी रचनाएं। बिल्हाड़ की रचना है विक्रमांक देवचरित। सोमेश्वर की रचना है मानसोल्लास। सोमदेव की कथा सरित सागर, वहीं जयदेव की रचना है गीत गोविंद। हमारा आठवां क्वेश्चन है गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया था? का उत्तर है कुमारपाल को जैन धर्म में हेमचंद्र ने दीक्षित किया था। हमारा नवा क्वेश्चन है पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस एक प्रतीक का प्रयोग किया था? तो पल्लवों ने त्रिशूल एवं लिंगम नामक प्रतीकों का प्रयोग किया था। हमारा 10वां क्वेश्चन है प्रारंभिक बेसर मंदिर उत्कीर्ण किया गया है? उसका आंसर है देवगढ़ में। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो वाक्पतिराज तथा हर्ष सुमेलित नहीं है। हमारा 12वां क्वेश्चन है अभिकथन ए जैन धर्म में स्यादवाद की अवधारणा में दूसरों के विचारों को स्थान दिया गया है। कारण आर है जैनी अन्य विचारों से भयभीत है। इसका आंसर है ए सही है परंतु आर गलत है। अर्थात जैन धर्म में स्यादवाद की अवधारणा में दूसरे के विचारों को तो स्थान दिया गया था मगर जैनी अन्य लोगों के विचारों से भयभीत नहीं थे। हमारा 13वां क्वेश्चन है अभिकथन ए खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में मगध के राजा दिमित को धमकाया था। कारण आर दिमित मथुरा वापस लौट गया क्योंकि वहाँ से चुनौती देना चाहता था। इसका आंसर है ए सही है परंतु आ गलत है। हमारा 14वां क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक हैं और सूची 2 में उनकी रचनाओं के नाम हैं। डायोडोरस की पुस्तक का नाम इंडिका है। एरियन की पुस्तक का नाम लाइब्रेरी ऑफ हिस्ट्री। टॉलमी की पुस्तक का नाम ज्योग्राफी। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। क्वेश्चन है लिंगायत मत का प्रवर्तक कौन था? इसका उत्तर है लिंगायत मत का प्रवर्तक वासव था। 16वां क्वेश्चन है माधवाचार्य ने भक्ति का प्रचार कहाँ किया था? तो इन्होंने भक्ति का प्रचार कर्नाटक में किया था। 17वां क्वेश्चन है गजपति शासकों के अधीन मूलतः था? तो गजपति शासकों के अधीन था उड़ीसा। 18वां क्वेश्चन है अमीर खुसरो का संबंध था
तो अमीर खुसरो का संबंध था गुलाम वंश, खलजी वंश तथा तुगलक शासकों के साथ। 19वां क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। 20वां क्वेश्चन है पुरुष परीक्षा के लेखक का जन्म हुआ था? तो इनका जन्म बिहार में हुआ था। 21वां क्वेश्चन है फारसी भाषी इतिहासकारों में किसने मूलतः शेर शाह का इतिहास लिखा था? इसका उत्तर है अब्बास खां सरवानी। 22वां क्वेश्चन है भारत में 17वीं शताब्दी में पुर्तगीज लोगों के मुख्य स्थान थे? तो इनके मुख्य स्थान थे गोवा, दमन तथा दीव। 23वां क्वेश्चन है पांडुचेरी कोरोमंडल तट पर मुख्य केंद्र था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। 24वां क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से यूरोप को मुख्य निर्यात था? तो यह इनका मुख्य निर्यात सूती वस्त्र, नील तथा शोरा का था। 25वां क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी? तो यह अकबर ने आरंभ की थी। 25वां क्वेश्चन है आदि ग्रंथ का अंतिम स्वरूप निर्धारण करने वाले थे? गुरु अर्जुन देव। 27वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मध्ययुगीन भारत में कौन किसान नहीं था? इसका उत्तर है मुजारियन। 28वां क्वेश्चन है मराठा संघ का पतन अंग्रेजों के सम्मुख हुआ क्योंकि मराठा सरदार राजनीतिक सूझबूझ नहीं रखते थे। 29वां क्वेश्चन है मध्ययुगीन भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव था आंचलिक भाषाओं पर। 30वां क्वेश्चन है कथन ए महान मुगलों के अंतर्गत वास्तुकला फली फूली कारण आर कुछ महान मुगल वास्तुकला के संरक्षक थे? इसका उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। 30वां क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी बंगाल में अपना व्यक्तिगत व्यापार किसके द्वारा करते थे? इसका उत्तर है दस्तकों का दुरुपयोग करके। 32वां क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम 4 वर्षीय बंदोबस्त बंगाल में लागू किया था? इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग। 33वां क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त के बारे में क्या सही नहीं है? इसका उत्तर है रैयत को मालिकाना अधिकार प्रदान किया गया था। 34वां क्वेश्चन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कोलकाता में स्थापित महाविद्यालय का नाम था? इसका नाम बेथुन कॉलेज था। 35वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया था? इसका उत्तर है प्रेस अधिनियम लागू करने का कार्य लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया था। 36वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लखनऊ के फिरंगी महल शाखा से संबंधित है? इसका उत्तर है मौलाना अब्दुल वारी। 37वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1922 से 1923 में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराजवादी वर्ग से संबंधित नहीं था? इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 38वां क्वेश्चन है किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। 39वां क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में उपयोग किया गया प्रतीक चिन्ह था? इसका उत्तर है कमल और रोटी। 40वां क्वेश्चन है किसने यह तर्क किया कि औपनिवेशिक शासन में भारत का अनुद्योगीकरण नहीं हुआ? इसका उत्तर है मारिस डी मारिस। 40वां क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में व्यक्तियों के नाम है और सूची 2 में वह किससे संबंधित थे? तो वांची अय्यर तिरुनेलवेली षड्यंत्र केस से संबंधित थे। वहीं टी.के. महादेवन वाइकोम सत्याग्रह से, तो श्रीनिवास पिल्लई द हिंदू प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट समिति से, वहीं ई.वी. रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से संबंधित थे।
इसमें क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में व्यक्तियों के नाम हैं, सूची 2 में वह किससे संबंधित थे। तो सर विलियम जोन्स बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से संबंधित थे। वही हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज तो एडवर्ड थॉमसन एवं जी.टी. गैरट राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो MAA कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबंधित है। 43वां क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए दिल्ली के लाल किले में चलाए गए आज़ाद हिंद फौज मुकदमे में किसका नाम शामिल नहीं था। इसका उत्तर है कर्नल मोहन सिंह। 44वां क्वेश्चन है, 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। तो अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हमारा 45वां क्वेश्चन है, कथन 1 1854 का वुड का डिस्पेच सामान्यतः भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। कारण आर, इसमें अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में भावी शिक्षा व्यवस्था की बृहद रूपरेखा तैयार की गई थी। आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। हमारा 46वां क्वेश्चन है, पुनर्जागरण कालीन ग्रीको रोमन प्राचीन साहित्य के अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना जाता था। इसका उत्तर है मानवतावाद। 47वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि वाणिज्य समस्त राज्यों के मध्य बुद्धिमत्ता एवं ऊर्जा का सतत संघर्ष है। इसका उत्तर है कोलवर्ट। 48वां क्वेश्चन है, किसे मानववादियों का सर्वमान्य राजकुमार स्वीकृत माना गया है। तो मानववादियों का सर्वमान्य राजकुमार फ्रांसिस्को पेट्रार्क को माना गया है। 49वां क्वेश्चन है, फ्रांस में केल्विनवादियों को किस नाम से पुकारा जाता था। इसका उत्तर है ह्यूगेनॉट। 50वां क्वेश्चन है और यह अंतिम क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। इसका आंसर है हेरोडोटस। इस तरह से आज हमने UGC नेट के दिसंबर 2005 के पेपर सेकेंड के 50 क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस किया। इसी तरह के अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।